नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बीजेपी की ओर से हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर अभिनेत्री कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाया गया है, पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक आपत्तिजनक पोस्ट ने सियासत को गरमा दिया है। आखिर क्यों गर्म है कंगना को लेकर सियासत, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर के साथ ये पोस्ट किसी ऐरे गैरे या फर्जी अकाउंट से नहीं किया गया है। कंगना पर यह आपत्तिजनक पोस्ट देश के सबसे बड़े विपक्षी दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये कि पोस्ट करने वाली खुद एक महिला है। होली के दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से जैसे ही ये पोस्ट हुआ, पूरे देश में महिला सम्मान पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। यही वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें कंगना पर भद्दे कमेंट किए गए थे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट को डिलीट किया और सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर बड़ा डैमेज हो चुका था। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। अपने विवादित पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत कितनी भी तरह की सफाई दें, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है। वो संदेश खाली से हिमाचल तक महिला अपमान पर चुप्पी साध लेती है और अपनी सुविधा के अनुसार ही महिला सम्मान का ढोंग करती है। एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर तीन तीन महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। कंगना के अपमान पर हिमाचल कांग्रेस भी बैकफुट पर है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कंगना पर इस अभद्र कमेंट के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कंगना पर सुप्रिया के पोस्ट का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये आफ्टर थॉट है मेरे ख्याल से जनता की रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि आम जनता, आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में है कि किस प्रकार ऐसी एक महिला ही महिला के अगेंस्ट इस तरह के अभद्र शब्द यूज कर सकती है। बीजेपी भी कंगना रनौत पर कांग्रेस से आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की। इंडी गठबंधन के नेताओं की
निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? पंजाब में न कांग्रेस और आप में गठबंधन हुआ, न ही बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच ही गठजोड़ हो पाया। तो ऐसे में पंजाब का मुकाबला सभी पार्टियां अलग अलग ही लड़ेगी। एनडीए मिशन 400 पार के साथ 2024 के चुनावी मैदान में है और इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों को एनडीए के साथ जोड़ने की मुहिम भी चल रही है। लेकिन एनडीए की इस मुहिम को एक बार फिर से झटका लगा है। पहले ओडिशा में बीजेडी के साथ बात नहीं बनी, तो अब पंजाब में अकाली दल के साथ कई दौर की बातचीत के बाद सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद बीजेपी ने यहां अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोक सभा चोण कल्ले लड़न जा रही है। पंजाब में पिछले कई दिनों से बीजेपी और अकाली दल के बीच समझौता कंफर्म होने की अटकलें तेज थी और इसको इसलिए भी पुख्ता माना जा रहा था क्योंकि शिरोमणि अकाली दल हमेशा से एनडीए का स्वाभाविक घटक रहा है। 1998 में एनडीए के गठन के साथ इससे जुड़ा अकाली दल करीब 2.5 दशक तक एनडीए का अटूट हिस्सा रहा। 2021 में केंद्र के कृषि कानून और किसानों के विरोध के डर से अकाली दल ने एनडीए का साथ तो जरूर छोड़ा, लेकिन इसका चुनावी फायदा उसे नहीं मिला और तभी से गाहे बगाहे ये चर्चा होती रही कि अकाली दल की एनडीए में वापसी हो सकती है। लेकिन अब 2024 के चुनाव में तो फिलहाल ऐसा नहीं हो सका। हमारी विचारधारा जो है वो देश हित में संविधान सम्मत है, उनकी संविधान के संशोधन करने वाली है। अब राजोबाणा की फांसी हुई है, पहले फांसी उसकी माफ हो, उसके बाद में उस पे उम्र कैद में तब्दील हो, फिर कोई सोच विचार हो। वो कहते हैं कि अभी छोड़ दो और बंदी सिंहों को सिर्फ 4 रह गए हैं, बाकी सब छोड़ दिए गए हैं, पैरोल पे हैं। अब बात पंजाब में दोनों दलों के वोट बैंक की। साल 2019 में दोनों दलों ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी और अकाली दल दोनों ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस चुनाव में कुल 13 सीटों में अकाली दल ने 10 सीटों पर, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 10 सीटों पर अकाली को करीब 28%, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने करीब 10% वोट हासिल किए थे। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल अलग अलग मैदान में उतरे। 117 सीटों वाली विधानसभा के लिए अकाली दल ने 97 उम्मीदवार उतारे और करीब 22% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सका। वहीं 73 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने 10% से अधिक वोट प्रतिशत के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल की। तो कुल मिलाकर पंजाब के चुनावी मैदान में इस बार कोई गठबंधन नहीं उतरेगा। न तो दिल्ली में साथ लड़ने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की यहाँ बात बनी और न ही एनडीए का समझौता कामयाब हो सका। ऐसे में पंजाब की 13 सीटों पर अब चौतरफा मुकाबला तय है। अब मुंह के कैंसर के बारे में आसानी से जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए आपको बड़ी बड़ी जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लॉलीपॉप का मजा ही आपको ये बता देगा कि आपके मुंह में कैंसर है या नहीं। अगर है तो कौन सी स्टेज तक पहुंच गया है, ये भी आपको जानकारी मिल पाएगी। अब बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। और ऐसे में क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंह का कैंसर अब तुरंत चलेगा पता। फ्लेवर वाली लॉलीपॉप बताएगी कैंसर। लॉलीपॉप का मजा कैंसर का करे पता। अजीब सी बायोप्सी से मिलेगा छुटकारा। कई बार कैंसर की जांच पहले से तकलीफ झेल रहे मरीज के लिए बहुत कष्टदायी हो जाती है। ऐसी एक जांच मुंह के कैंसर के लिए की जाने वाली बायोप्सी है, जिसमें मरीज के मुंह के अंदर कैमरा डाला जाता है और तस्वीरें लेकर ये जांच की जाती है कि मरीज को कैंसर है या नहीं। अगर है तो किस स्टेज का है। वैज्ञानिक अब एक नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप से कैंसर की जानकारी मिल जाएगी। मुंह के कैंसर का वक्त रहते पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक ऐसा लॉलीपॉप बना रहे हैं जो आसानी से सैंपल इकट्ठा करने में मददगार हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कैंसर का पता लगाना भी आसान हो जाएगा। जो लॉलीपॉप मेथड है जो कि मुंह का कैंसर में सहायक हो सकता है, इसके ऊपर काफी रिसर्च अभी चल रही है यूएसए में। तो अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो ये पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंह के कैंसर का पता लगाने वाले पारंपरिक तरीके प्रभावी होते हैं, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है, साथ ही ये दर्दकारक होते हैं।
बना रहे हैं। जब पेशेंट उस लॉलीपॉप को सक करेगा, हाइड्रोजेल एक नेट या एक मैश की तरह एक्ट करता है। जैसे फिशिंग में हम मछलियां पकड़ सकते हैं, तो वो जो जेल है वो ट्रैप कर लेगा उन प्रोटीन्स को, जिनको ये एनालाइज कर सकते हैं लेटर ऑन देखने के लिए कि क्या इसमें कैंसर है या नहीं है। तो डेफिनेटली वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिसर्च। अगर ये फ्रूटफुल रहेगी, एफिकेशियस रहेगी, तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए प्री कैंसरस या अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए ये बहुत बड़ा टूल रहने वाला है। लॉलीपॉप विकसित होने और ह्यूमन ट्रायल में अगर इसके परिणाम बेहतर रहते हैं तो निश्चित ही भविष्य में मुंह के कैंसर की समस्या के लिए बड़ी कामयाबी